Hello students, good morning. How are you? I hope all of you are fine too. So students, today I will discuss about depression in freezing point of solution chapter of class 12. So students, what is depression in freezing point? तो first of all, what is freezing point? तो freezing point क्या होता है कि that temperature at which the solid and liquid have same vapor pressure is called its freezing point। मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों इधर ध्यान से देखना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो बच्चों जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ है। फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट हैव सेम वेपर प्रेशर। तो जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड फेज का सेम वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अगर हम इनमें ग्राफ प्लॉट करते हैं कि सपोज आपने किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सपोज हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो जैसे कि हम ग्राफ में अगर ऑब्जर्व करें तो देखो ये मैंने कहा कि कोई सॉल्वेंट था, लिक्विड सॉल्वेंट है जिसका ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, और सपोज ये BC किसका ग्राफ है, लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। अब अगर मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो इसका भी हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो इसका ग्राफ है ये DE, ये इसका ग्राफ है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने AB ग्राफ डाला है ये, तो ये AB ग्राफ है फ्रोजन सॉल्वेंट का। मीन्स कि जब इस लिक्विड का टेम्परेचर और कम कर देंगे हम तो ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे पहले ये फ्रीज होगा। तो मीन्स पहले अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट किस पॉइंट पर फ्रीज हो रहा है, मीन्स ये प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड को मैंने नॉट से डिनोट करने के लिए कहा था, तो मैंने इसके लिए क्या लिख दिया, T0F। तो T0F हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया इस टेम्परेचर पे। सपोज अगर ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का है, सपोज कि यहाँ पर ये फ्रीज होता है, तो जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो ये देखो ये फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ है। तो ये ग्राफ ये कहाँ पे ये कर्व मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर D पे। तो ये सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन का कर्व है ये कहाँ पे मीट कर रहा है, D पे। तो इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया कि ये आ गया, ये पॉइंट है। सपोज ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले 50 था, 40 हो गया, मीन्स डिक्रीज कर गया, और जिसको मैंने डिनोट किया है TF से। तो TF किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, सॉल्यूशन का, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है T0F। तो इसका मतलब चेंज कितना आया, तो चेंज कैसे निकालोगे आप कि 50 माइनस 40, तो वैसे आप T0F माइनस TF, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। और इसी को हम डेल्टा TF को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा TF। तो देखो बच्चों, it has been observed that when a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solution is always lower। तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमेशा कम होगा किससे, देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। मीन्स डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। हमेशा क्या होगा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने लिखा KF और इनटू M। तो KF को हम कहते हैं मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में पूछता है कि व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या, किसको हम कहते हैं, KF को कहते हैं, और इसी को हम मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर KF को डिफाइन करूँ तो कैसे कर सकता हूँ कि अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन की 1 हो जाए तो उस टाइम पे हम KF किसके इक्वल होगा, डेल्टा TF के। मीन्स KF इज डिफाइंड एज किसके इक्वल होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो KF इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। तो जिसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, 1 मोलर होगी।
तो देखो इफ एम इक्वल टू 1 डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, दस मोलर डिप्रेशन पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो जब भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी तो उस टाइम पर जो के एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी एफ के इक्वल होगा, मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कि आप जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है उसका मोलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम अभी लिखा हमने, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम मीन्स मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस तरीके से एम बी को अगर मैं इधर ले जाऊंगा, डेल्टा टी एफ यहाँ आ जाएगा, तो एम बी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमें न्यूमेरिकल में के एफ की वैल्यू पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो हम फाइंड आउट कर देंगे कि मोलर मास सॉल्यूट का क्या होगा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर आइस को मेल्ट करने के लिए, जो रोड में आइस होती है उसको मेल्ट करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपका सिंपली आंसर होगा बिकॉज इट डिप्रेस या इट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सिंपली देखो, इन कोल्ड कंट्रीज कॉमन सॉल्ट या तो आप नमक डाल दो NaCl, या फिर कैल्शियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं, आर यूज टू क्लियर स्नो ऑन द रोड्स। This is because they depress the freezing point of water to such an extent that water cannot freeze to form ice। तो ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आइस मेल्ट कर जाएगी, मीन्स दोबारा से आइस नहीं बनेगी, हेंस इट मेल्ट्स ऑफ इजीली। तो इजीली से ये मेल्ट कर जाती है। फिर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँगा बच्चों। तो न्यूमेरिकल सपोज एक न्यूमेरिकल है आपके पास, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, डेंसिटी 0.879, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो उसने कहा कि अगर आपने 0.643 ग्राम किसी कंपाउंड का 50 ml मीन्स वॉल्यूम दे रखा है बेंजीन का, और जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, तो सबसे पहले ये देखो गिवन क्या क्या है। तो एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 0.643 ग्राम, किसमें ऐड कर रहा है 50 ml बेंजीन में, डेंसिटी इसकी पता है आपको, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ बेंजीन हम निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो वॉल्यूम है 50 इंटू डेंसिटी कितनी है 0.879, ये आपको गिवन है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 43.95 ग्राम। तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। के एफ की वैल्यू आपको गिवन है, इसमें के एफ दे रखा है बेंजीन के लिए 5.12 केल्विन। डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन कितना कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट इसका जब आपने ये मिलाया 5.51 से 5.03, तो इसमें से माइनस कर देंगे 5.51 माइनस 5.03 इज इक्वल टू 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना डेल्टा टी एफ में कई, चाहे केल्विन में आप ले लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये चेंज है। फिर नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या है, एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। तो के एफ की वैल्यू पुट कर दो, के एफ की वैल्यू है 5.12 इंटू 0.643, डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने अभी फाइंड आउट किया, तो 43.95 इंटू 0.48, ये अभी आपने डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.48 फाइंड आउट की। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 156.06। तो ये आपके पास आ गया मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है C2H6O2 इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। मीन्स डेल्टा टी एफ आपको फाइंड आउट करना है एक, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं TF से, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट की बात करेंगे तो मीन्स प्योर सॉल्वेंट होगा T0F आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आप निकाल दो डेल्टा टी एफ, तो इसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख दो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो मीन्स 45 ग्राम आपको गिवन है। फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 600 ग्राम, डिजॉल्व इन
मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, मीन्स डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम है। तो डेल्टा टी एफ आपको निकालना है, फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज। तो देखो ये आपको गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन निकालना, के एफ ऑफ वाटर आपको दे रखा है, तो सिंपली फॉर्मूला लिखो, तो के एफ 1.86 इंटू डब्ल्यू बी मीन्स 45 ग्राम इंटू 1000 अपॉन के एफ की वैल्यू है डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए मीन्स 600 ग्राम इंटू मोलर मास है 62। अगर आप C2H6O2 का मोलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 62। ये सारी वैल्यूज़ अगर हमने पुट कर दी तो आपके पास आ जाएगा 2.25 केल्विन। ये आ गया डेल्टा टी एफ। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या फाइंड आउट करना है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो मीन्स टी एफ आपको निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या था, टी एफ माइनस टी नॉट एफ। तो टी एफ आपको निकालना है, तो डेल्टा टी एफ प्लस टी नॉट एफ। अब डेल्टा टी एफ आपने निकाला तो 2.25 आया, प्लस टी नॉट एफ मीन्स प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 होता है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270 टी एफ। ये सॉरी बच्चों, ये वाला फार्मूला मिस्टेक हो गया। तो डेल्टा टी एफ का फार्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ है। तो ये आपके पास हो जाएगा, डेल्टा टी एफ आपने फाइंड कर दिया 2.25, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो 2.25 डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ कितना है, 273.15 है, और माइनस टी एफ आपको निकालना है। टी एफ इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 273.15 माइनस ये इधर जाएगा तो 2.25 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 270.90 केल्विन। तो इस तरीके से हमने फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर दिया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।